Hello students, welcome to online class. Through this video, I am going to discuss another topics of the chapter, the fundamental unit of life, that is cell discovery. In previous classes, we have completed the definition of the cells and introduction of the cells. Cell theory. Cell theory first discovered by Robert Hooke in 1665. All the living organisms are made up of the fundamental unit of life, that is cell. The cell is a Latin word for a little room. Okay, it resembled the structure of honeycomb. The use of this word cells to describe these units is called this day in biology cell biology. This is the picture of कॉर्क. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कैसे सेल को डिस्कवर किया था, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ट्री के बार्क को लिया और उन्होंने उनका सेल्फ बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, वुडन का बना हुआ, और उन्होंने उस पर रख करके देखा कि ये जो बार्क है, ये बार्क क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने रख कर देखा तो उन्हें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे ये स्ट्रक्चर उन्होंने देखा इसमें से कि जो लिटिल रूम, इसमें छोटे छोटे लिटिल रूम बने हुए हैं, इसी को इन्होंने बोला सेल. So these little rooms called cell. Robert Hooke also described these small units structure like cells, and after some times some another biologist also describes about cell. सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय सेल्स, विदाउट सेल्स एनी लिविंग बॉडी कुड नॉट सर्वाइव. अब डिस्कवरी ऑफ सेल्स, हु डिस्कवर्ड ऑफ द सेल्स? रॉबर्ट हुक. And some and other discovery like the scientist Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ने 1674 में डिस्क्राइब किया कि all the living cells in the ponds water for the first time. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जो सेल को डेड सेल को लिया था और डिस्क्राइब किया था, बट ल्यूवेनहॉक ने जो लिया कि लिविंग सेल को बताया, इन्होंने लिविंग सेल से डिस्क्राइब किया. द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन आर आल्सो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. सेल में न्यूक्लियस को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया. द साइंटिस्ट पुरकंजे आर आल्सो इन 1839 डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म. द सेल थ्योरी बेसिकली क्या होता है, द सेल थ्योरी वाज डिस्क्राइब्ड बाय टू बायोलॉजिस्ट, स्लेडन एंड स्वानन. These theory state that all plants and animals are composed of cells. स्लेडन और स्वानन ने डिस्क्राइब किया, क्या किया कि all the plants and animals are composed of cells. जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से ही बनी हुए हैं. द सेल थ्योरी आर फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो इन 1855. इसके बाद में 1855 में बर्को ने भी क्या किया, सेल को और भी एलाबोरेट किया, एक्सपेंडेड किया. क्या कहा? सजेस्टिंग डेट ऑल सेल्स आर एराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. अभी तक हम लोग को समझ में आ जा रहा था, आपको समझ में आ रहा था कि सेल का ओरिजिनेशन तो आ रहा था, अब वर्ड आ गया प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स क्या होता है, जो पहले से ही प्रेजेंस हो, मीन्स
The cell theory was further expanded by Virchow, suggesting that all cells arises from the pre-existing cell. मतलब ऑलरेडी पहले से अर्थ पे वो सेल्स थे, उन्हीं से सेल का ओरिजिनेशन हुआ. Cells are also differ in shape and size and structure. There are many type of cells. Human cells में ओनियन सेल है, स्पर्म सेल है, स्पाइरकल शेप होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. There are so many type of cells are present in the human body. I think you all understand the cell theory and discovery of cells.